बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में रुनुमा होने वाली चंद अहम खबरों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर तफसीलन बात की जाए। और उसमें सबसे ज्यादा अहम और इस वक्त पूरी दुनिया की बिलखुसूस अगर हम बात करें कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की नहीं लेकिन पूरी दुनिया की, चाहे उन ममालिक में मुसलमान नहीं रहते हैं लेकिन तमाम दुनिया की जो निगाहें, जो नजरें एक जो कारवां पे थी, अब उस कारवां के साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या वाकया पेश आया है और अब उसके ऊपर क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ गजा के लिए जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा है उसके ऊपर हमास का अभी तक कोई रिएक्शन आया है या नहीं आया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। फलस्तीन और गजा जो पिछले 2 साल से इसराइल की जानिब से जो जारी मुजालिम है, बमबारी है, जो इंसानियत सोज मुजालिम वहां पर थे, जो जारियत वहां पे थी, उसको वो बर्दाश्त कर रहे थे। आवाजें बहुत उठाई जाती थी, सब कुछ हो रहा था, उसकी मजम्मत भी की जा रही थी, तमाम तर चीजें हो रही थी। लेकिन अब जो 46 ममालिक के एक जो समाजी कारकुनान ने, जिसमें सहाफी भी थे, जिसमें वकला भी थे, जिसमें समाजी कारकुनान थे, और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनके साथ मजीद जो 4 और पाकिस्तानी थे वो इस काफिले का, इस कारवां का हिस्सा थे जो गजा की तरफ जा रहे थे। और वो उस नाकाबंदी और वो उस हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इसराइल की जानिब से गजा के लिए किया गया है। और पहले तो गजा में बमबारी, और इवन कि अभी भी जब हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब सदर ट्रंप का पीस जो प्लान है वो सामने आया है, जिसमें सबसे अहम जो नुकात थे उसमें ये था कि उसको असलहा फ्री किया जाएगा, डीमिलिटराइज किया जाएगा और वहां पर जंग बंदी, सीज फायर जो है वो फिलफोर की जाएगी। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर इसराइल की जानिब से जो जारी मुजालिम है वो जारी है, जो कि गुज़िश्ता अगर रोज की हम बात करें, जब इस पीस प्लान की बात हो रही थी, जब इस मुआहिदे की बात हो रही थी, तो बहुत सारे गजा, बहुत सारे फलस्तीन के निहत्ते जो अवाम है उन्होंने उसके बारे में सुना होगा और उनको एक मुस्तकबिल के लिए ये चीजें उनके ख्याल में आई होंगी कि हो सकता है कल या परसों या आने वाले कुछ दिनों में वो मामूल के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे और ये तमाम जो मुजालिम उनके ऊपर हो रहे हैं वो खत्म होंगे। लेकिन वो बमबारी और वो जो जुल्म है वो जारी होने की वजह से उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो जिन्होंने इस पीस प्लान के बारे में भी सुना था। और दूसरी जानिब बहुत सारे लोग इस चीज के मुंतजर थे कि जो 46 ममालिक के 500 से जायद कारकुनान खुराक, अद्वियात और इंसानी इमदाद लेके गजा की तरफ रवान दवा थे, और वो तकरीबन गजा से, और जिसमें इसराइल की इस वक्त ज्यादा जो जंग ज़दा इलाका है उससे तकरीबन वो 90 किलोमीटर पर पहुंचे थे कि वहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको यरगमाल बनाया गया है। और इसमें इसराइली हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई है कि तकरीबन 30 जो कश्तियां हैं उनको यरगमाल बनाया गया है, उनको हिरासत में लेकर समंदर से उनको वापस जो बंदरगाह है वहां पर उनको लाया गया है। और इसराइली हुकाम का ये भी कहना है कि अब उनको वहां से मुल्क बदल भी किया जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी कश्तियां हैं और बाकी जो रजाकार हैं, बाकी जो कारकुनान हैं, वो इस वक्त भी उनके जो हौसले हैं वो खत्म नहीं हुए या कम नहीं हुए हैं, वो स्टिल अभी भी गजा की तरफ रवां दवा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इसराइल की जानिब से, इवन कि इसराइल ने इन 2 सालों में हर कोशिश के बाद उन्होंने अब इवन के अस्पतालों में उन्होंने बमबारियां की, जख्मियों के ऊपर की, सहाफियों के हुए, सारी चीजों के बाद उन्होंने क्या चीज कोशिश की कि वहां पर खुराक को वेपनाइज किया गया। और जब भी जो भी इमदाद वहां पर पहुंचाई गई थी उसको गजा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उसको वहां पर उस हिसाब से आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये जो इंसानी हुकूक का एक कारवां चला था, एक
जिसे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कहा जा रहा था, ये वो एक पीस जो एक रैली थी या एक पीसफुल एक कारवां था, काफिला था, जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुराक, उन गजा के और फलस्तीन के निहत्ते अवाम के लिए खुराक और अद्वियात लेके जा रहे थे और इस हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी जब ये एक जो कारवां था, ये जब शुरू हुआ, ये इसमें जो पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हैं और उसके अलावा दिगर जो समाजी कारकुनान हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली जो समाजी कारकुन थी ग्रीटा थिनबर्ग, वो थी। और ये जो कारवां था ये शुरू हुआ था स्पेन, इटली, यूनान और ट्यूनिस के जो साहिल है वहां से इन्होंने अपने सफर का आगाज किया था। और अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको हिरासत में लिया गया है, यरगमाल बनाया गया है और उस काफिले को रोक लिया गया है, 30 कश्तियों को वहां पर रोक लिया गया है, तो फिर इस वक्त दुनिया भर में जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है उनकी जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई है। और इस वक्त इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ट्यूनिस, इन तमाम ममालिक में सड़कों पर आवाम निकल आई है कि उन लोगों को रिहा भी किया जाए और ये जो एक हिसार बनाया गया है और खुराक को वेपनाइज किया जा रहा है, गजा तक ये इमदाद पहुंचाने नहीं दिया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए। इसके अलावा तुर्की में भी एहतजाज हो रहा है और साथ साथ कोलंबिया में जो इसराइली जो हुकाम वहां पर थे, एम्बेसडर्स थे या दीगर हुकाम जो वहां पर थे, उनको भी फिल मुल्क छोड़ने के अहकामात वहां के हुकाम की जानिब से दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भी मज़म्मतें सामने आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी सुबह ही इस चीज की मज़म्मत की गई है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को जो यरगमाल बनाया गया है उन कश्तियों को, उसकी भरपूर तौर पर मज़म्मत की गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से मज़म्मत जारी किया गया है। और जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जो उस काफिले में जिनको इसराइल की जानिब से यरगमाल बनाया गया है, तो उनकी जो यहाँ पर पाक फलस्तीन जो उनकी एक जो इदारा है उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो भी उसमें शामिल थे और उनके साथ एक और पाकिस्तानी रज़ाकार उसमें शामिल थे। इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से, ईरान की जानिब से और उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीजेस जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें उनकी जानिब से इन की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए और इसराइल की जानिब से इनके ऊपर हमला न करने के लिए एक जो इनके लिए आवाज है वो उठाया गया था। लेकिन इस वक्त बात अब जब हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जैसे कि इटली, ट्यूनिस, उसके अलावा तुर्की, कोलंबिया और उसके साथ साथ जर्मनी, यूनान, बेल्जियम, अर्जेंटीना, सब में लोग बाहर निकल आ चुके हैं, एहतजाज करें, बात करें, इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान से अभी तक सिर्फ इसके ऊपर मजम्मत जो है वही सामने आ सकी है। अब इसका क्या होता है और क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो तकरीबन साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जो वीडियो मैंने भी देखी थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी देखी होगी, तो वो वही वीडियो था जिसमें उन्होंने अपना फोन फेंक दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे फोन को जमर्स लगा दिया गया है, इसको हैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से राब्ते जो है वो अब नहीं हो सक रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें हैं, इसराइल की जानिब से कोशिश की जा रही है। तो बात वही पे आके रुक जाती है कि जिस तरीके से इसराइली जो नेतन्याहू की जो एक चीज है कि वो लास्ट मोमेंट चेंजर है कि वो 11th आवर पे जाके चेंज होंगे। अब एक जानिब वो पीस की बात करें तो दूसरी जानिब उनको इस चीज से भी डर है कि ये एक जो पीसफुली अमन के साथ जो एक फ्लोटिला जा रहा था वो भी उनको जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुज़िश्ता 2 दिन से जो सदर ट्रंप की जो 20 नुकाती अमन मुआहदे की बात हो रही थी, उस पे अभी तो हमास की जानिब से कोई फिल फॉर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अभी भी उनकी जानिब से उसके ऊपर गौर जो है वो किया जा रहा है कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। लेकिन इसमें यही है कि अगर हमास में एक जगह पढ़ रही थी तो वहां पर ये था कि अगर हमास देखिए इसके ऊपर इस वक्त अगर वो एग्री हो जाते हैं, एग्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर जेनोसाइड खत्म हो जाएगी, वहां पर नस्ल कुशी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर गजा और फलस्तीन के लोग एक गुलामी की जिंदगी जो है वो बसर करेंगे। वहां पर कहीं पे भी जो एक रियासत है वो फिर क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें नहीं होंगी और वहां पे आप जिस
जिस तरीके से जो पीस बोर्ड है वो उनको मॉनिटर करेंगे, एक वो अबूरी एक जो निजाम है वो वहां पर बनाया जाएगा, तो वो तमाम तर चीजें उनके हक में नहीं है। इस वजह से अब हमास का जो रिएक्शन है वो सबसे अहम है। अभी तक फिलहाल उनका जो रिएक्शन है वो नहीं आया है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो फटीला है इनके लिए आप सब दुआ गो रहे हैं कि वो भी हिफाजत से रहें, और जो एक कोशिश उनकी जानिब से की जा रही थी कि वो ये जो हिसार है, ये जो नाकाबंदी है, इसको खत्म करे और उन तक जो खुराक है वो पहुंचाए, वो उसमें कामयाब हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।